अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका तकरीबन 70-80 साल से पूरी दुनिया पे राज क्यों कर रहा है और जो डॉलर है, वो इतने सालों तक पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी कैसे बनी हुई है? और इसके पीछे सऊदीया, यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज़ का कितना बड़ा किरदार है? तो आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डॉलर है, पूरी दुनिया में एक करेंसी थी, इकलौती करेंसी और सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी जिसके बैक पे गोल्ड था। और पूरी दुनिया में था इसका एक क्राइटेरिया रखा गया था कि $35 के अगेंस्ट आप एक औंस गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि इतनी ही रेशो सेट की गई है $1 को प्रिंट करने के लिए। और ये 1947 1944 1971 तक यही रेशो, यही सिक्योरिटी बैक करती रही। उसके बाद निक्सन एक सदर आए अमेरिका के, उन्होंने एक रूल बनाया कि डॉलर को प्रिंट करने के लिए कोई भी गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखा जाएगा। और फिर ये रूल बिल्कुल चेंज हो गया और निक्सन शॉक के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाने लगा। अब पूरी दुनिया को क्योंकि डॉलर चलाया जाता था, इसकी वैल्यू कम हो सकती है, लोग इस पे ट्रस्ट कम करेंगे कि इसके बैक पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ फिएट करेंसी। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए, शॉर्टेज को, ट्रेड डेफिसिट को, बोरोइंग को मिनिमम लेवल पे रखने के लिए क्या एक्टिविटीज की जाए, तो इसके लिए सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया गया। और इस मुआहदे के मेन नुकात ये थे कि आप पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली कमोडिटी उस वक्त से आज तक वो ऑयल ही रही है। और पूरी दुनिया में जितना ऑयल ट्रेड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर में, करेंसी में ट्रेड किया जा सकेगा। सऊदीया के इस मुआहदे के एवज अमेरिका उनको पूरी सिक्योरिटी देगा, वहां पर बेसिस बनाएगा, कोई भी बैरूनी हमला या किसी किस्म की मुदाखलत की सूरत में अमेरिका सऊदीया को बैक करेगा। इस मुआहदे के अगेंस्ट सऊदीया ने पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डॉलर को एक एक्सेप्टेबल करेंसी के तौर पे ट्रेड करना शुरू किया। और मजबूरन बहुत सारे ममालिक अपनी दूसरी अशिया जो एक्सपोर्ट करते थे उसको डॉलर में ट्रेड करने लगे, ताकि उनके पास ज्यादा डॉलर आए और वो उस डॉलर को पे कर सके सऊदीया को, ताकि वो वहां से या गल्फ की दूसरी कंट्रीज को जो ऑयल खरीदने के लिए। तो इस तरह से एक डॉलर का एक लंबे अरसे के लिए पूरी दुनिया में राज करने का दौर शुरू हुआ। और डॉलर की ये जो दौड़ है लंबे अरसे तक जारी रही। और इस तरह से एक और वायदे का एक नुकता था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सऊदीया, यूएई और कतर, दूसरे गल्फ कंट्रीज इस वायदे में शामिल हुए। तो जितना वो डॉलर कमाएंगे उसका एक रीजनेबल पोर्शन वो दोबारा इन्वेस्ट किया करेंगे अमेरिका के अंदर, स्टॉक मार्केट में, उनके ट्रेजरी बिल्स में, या कोई और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो वहां की गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और इस तरह से अमेरिका अपना ट्रेड डेफिसिट मैनेज करेगा, लो बोरिंग कॉस्ट होगी और डॉलर की वैल्यू स्टेबल रहेगी, क्योंकि अंधाधुंध डॉलर प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे। और आप इसको ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस चीज को पेट्रो डॉलर इसको कहा जाता है। इसके लिए अमेरिका इतना सीरियस है कि 2000 में इराक के सदर सदाम हुसैन ने अनाउंस किया कि वो डॉलर के अलावा अपना ऑयल सेल करेंगे किसी भी दूसरी करेंसी में। और 2003 में वहां पे रिजीम चेंज हुआ, वहां पे अमेरिका ने हमले किए और बहुत तबाही मचाई, आप सब जानते हैं इस बात को। अब एक नया दौर है। ब्रिक्स, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ब्लॉक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि डॉलर के अलावा ऑयल की ट्रेड की जाएगी। सऊदी अरेबिया ने इस पे अपनी रजामंदी जाहिर की है। इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू वो नहीं रहेगी। दूसरी अहम चीज ये है कि क्योंकि हाइब्रिड मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बहुत कुछ ऐसा आ रहा है, जिस वजह से अब जो ऑयल है शायद आने वाले चंद सालों में इसकी वो डिमांड ना रहे जो कि मुस्तकबिल में एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और दूसरी चीजों की डिमांड बढ़ने की वजह से जो मेटल्स और दूसरी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। और उसका 70-80% से ज्यादा हिस्सा चाइना कंट्रोल करता है। तो लग ऐसे रहा है कि आने वाले दौर में या तो युआन जो चाइनीज करेंसी है वो पूरी दुनिया में डोमिनेट करने वाली है, या आधे ममालिक यूएस करेंसी में ट्रेड किया करेंगे और आधे ममालिक युआन में या दूसरी करेंसीज में। और इस तरह से जो डॉलर की एक मोनोपली है वो खत्म हो सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए कि कितने सालों में ये एक्टिविटी होने जा रही है या हो सकती है।